नमस्कार दोस्तों। आज मैं कहानी लेकर आई हूँ वो कहाँ गई। इसे लिखा है दीपा पांडे जी ने। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। आज फिर सुबह से ही घर में उठापटक शुरू हो गई है। मीरा की सास उसे गुरुजी के पसंदीदा पकवानों की सूची पकड़ा चुकी थी। मीरा सोच में पड़ गई। अब शाम से ही गुरुजी बैठक में विराजमान हो जाएंगे। पहले उनकी आरती का कार्यक्रम, उनके चरण रच पीना, फिर सबकी कुंडली वाचन और कुंडली के आधार पर ग्रह दोषों की शांति के लिए मुर्गे कबूतर की बलि देना और हवन कुंड में सामग्री डाल डालकर पूरे घर में धुआं भर देना। उफ, कितनी कोफ्त होती है उसे। पता नहीं तांत्रिक गुरु कब से इस परिवार से जुड़ा हुआ है। उसे ना तो गुरु के विषय में कुछ पूछने का मन करता है, ना ही उसमें कोई श्रद्धा उत्पन्न होती है। उसके हाथ पकवान बनाने को यंत्रवत चल रहे थे। मन उलझा हुआ था पुरानी यादों में। दादी, कोई कहानी सुनाओ ना, मीरा दादी से बोली। राजा रानी की, चोर सिपाही की, राधा कृष्ण की या मीराबाई की? दादी ने मीरा के लंबे घुंघराले बालों में हाथ फिराते हुए पूछा। मीरा का सोने सा दमकता रंग, काली कजरारी आंखें, सुतवा नाक, उसकी सुंदरता को नज़र से बचाने को लगा काजल का टीका उसके सौंदर्य में चार चांद लगा देता है। दादी दिन भर बलाए लेने से ना थकती। दादी के सिवा मीरा किसी की बात ही नहीं सुनती। राजकुमार, चमत्कार, परी कथाएं और पौराणिक कथाओं को सुन सुनकर मीरा अपने को वर्तमान से जोड़ ही न पाती। हमेशा उसे किसी चमत्कार की प्रतीक्षा रहती। दादी, मीराबाई कहाँ चली गई थी? वह अक्सर पूछ बैठती। बेटी, वे श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई। दादी उसे अपनी गोद में बिठाकर समझाती। दादी, मैं भी तो मीरा हूँ, क्या मैं भी गायब हो सकती हूँ? तुझे तो सुंदर सा राजकुमार अपने महल में ले जाएगा, फिर तू हमारे घर से गायब हो जाएगी। दादी हंसती। गंदी दादी, आपको ले जाएगा राजकुमार, आप यहाँ से गायब हो जाओगी। मीरा गुस्से से दादी के गाल दबाती। मुझे राजकुमार नहीं, अब यमराज ही ले जाएगा, फिर नहीं मिलूंगी तुझे। दादी की बात सुन मीरा दादी को अपने नन्हे हाथों से जकड़ लेती। आप कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी मेरे साथ। मीरा का रिश्ता दादी ही अपनी दूर की रिश्तेदारी से ढूंढ कर लाई थी। शहर का जाना माना कपड़ा कारोबारी परिवार, विदेश से एमबीए की डिग्री लेकर लौटा दामाद, बाकी अब कुछ और देखने सुनने की गुंजाइश कहाँ थी। मीरा को उन लोगों ने पहले भी कई पारिवारिक समारोहों में देखा था। तुरंत सगाई हो गई। सगाई के हफ्ते भर बाद भी मीरा ने दादी से अपनी बोलचाल बंद रखी तो दादी का माथा ठनक गया। मीरा, मैं तेरे लिए इतना सुंदर राजकुमार ढूंढ कर लाई और तू मुझसे ही नाराज है? दादी ने बिस्तर पर औंधे मुंह लेटी मीरा के बाल सहलाते हुए पूछा। दादी, मेरा बचपन चला गया है। मुझे अब किसी राजा रानी या राजकुमार में दिलचस्पी नहीं रह गई है। वह तकिया अपनी गोद में रखते हुए उठ बैठी। क्या बात हो गई बिटिया, नाराज क्यों होती हो? आप लोगों ने मुझसे बिना पूछे ही सब तय कर दिया। अपनी विदाई से घबरा कर ऐसा बोल रही हो? ये तेरा मायका है, जब मर्जी आए चली आना। बचपन में तो यूं ही कहती थी कि तू यहाँ से गायब हो जाएगी। अपनी भाभियों को नहीं देखा तूने? अपने मायके जाते समय किसी से कुछ पूछती हैं क्या? तुझे भी यही शहर में बसाया है कि तुझे मायके आने जाने में कोई रोक ना हो। दादी की बातें सुनकर मीरा चुप लगा गई। कॉलेज के गेट में ही अनिरुद्ध ने उसका रास्ता रोक लिया। सगाई में तो बुलाया नहीं, अब शादी में नाम जरूर याद रखना। पता नहीं शादी करके भी क्या होगा, मैं तो बहुत उलझन में हूँ। तो शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रही है? नहीं, मेरी तो किसी ने राय लेने की ज़रूरत नहीं समझी। बिजनेस डील की तरह यह भी तय हो गई। 2 साल रुकी जाती तो तुम्हारी और मेरी दोनों की एमबीए की डिग्री कंप्लीट हो जाती। हम अपनी गृहस्थी चला ही लेते। मेरे घर में मेरी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी माँ है। तुम थोड़ा सा भी साथ दो तो इस साल डिग्री मिल ही जाएगी। 1 साल के अंदर सेटल हो ही जाता। अब मेरे घर वालों की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। शादी तो होकर ही रहेगी। तुम अगर 2 साल बाद भी मुझे स्वीकार करने को तैयार हो तो बोलो। प्यार में तो सोनी महिवाल को ही देख लो, वह तो अपनी प्रेमिका से शादी के बाद भी प्यार करता था। यह असल जिंदगी है, किससे कहानियाँ की नहीं। असल जिंदगी धन दौलत से ही चलती है, प्रेम की मीठी लफ्फाजी से नहीं। ओहो, उसकी दौलत के आगे झुक गई हो, यह कहो। नहीं, सच तो यह है कि तुम मुझे अभी स्वीकार नहीं कर सकते और बाद में शादीशुदा प्रेमिका भी नहीं चलेगी। मैं तुम्हारे लिए कब तक कुंवारी बैठी रहूं? कब तुम्हारी नौकरी लगेगी, कब सेटल होगे, क्या पता। इतना कहकर मीरा तेजी से चलकर आगे निकल गई। अनिरुद्ध वहीं ठिठक कर रुक गया। रात भर बिस्तर पर करवटें बदलता अनिरुद्ध मीरा की बातें सोच सोच कर परेशान हो उठा।
कल तक तो मेरे संग जीने मरने की कस्में खाया करती थी, अब कोई फर्क ही नहीं। बड़ी अजीब लड़की है, हमेशा काल्पनिक दुनिया में खोई रहती है। आज मैडम जी शादी कर लेंगी, कल उसे छोड़ मेरे संग चल देंगी। ऐशो आराम में पली बढ़ी जिंदगी के उतार चढ़ाव को क्या समझेगी। चलो अच्छा है, संपन्न घराने में शादी हो रही है, मेरा क्या है, मैं तो बचपन से ही अभावों में दिन कटे हैं। मीरा मीरा रुको ना, कितनी तेज भागती हो तुम। अनिरुद्ध 6 साल की मीरा के पीछे भाग रहा है। अरे तुम इन पेड़ों के पीछे क्या कर रही हो? ऐसा लगता है तुम फूल से प्रकट हुई हो। अनिरुद्ध 10 साल की मीरा के हाथों को पकड़कर बोला। मीरा बैडमिंटन खेलेंगे, चलो जल्दी से रैकेट लेकर आओ। 16 वर्षीय मीरा के काले बाल हवा में लहरा रहे हैं। कॉलेज गेट से निकलकर मीरा कार में सवार हो गई। मीरा मीरा मत जाओ, मैं तुम भी नहीं रह सकता, रुक जाओ मीरा। एक झटके से ही अनिरुद्ध की नींद खुल गई, उसकी आंखों के कोर गीले हो उठे। विवाह पश्चात डिग्री पूरी होने तक मीरा और अनिरुद्ध की कॉलेज में मुलाकात हो ही जाती थी। तब साल भर से वह भी बंद हो गया। अब साल भर से वह भी बंद हो गए। अनिरुद्ध नौकरी की तलाश में दिल्ली चला गया और मीरा लखनऊ में ही रह गई। नौकरी की जगह उसे अब घर की 4 दीवारी ही मिली और मिला दकियानूसी परिवार। अब तो मेहमानों की आवभगत और सास ससुर 2 छोटे देवरों के नखरे इन्हीं को पूरा करते दिन बीत जाता। अपने लिए कुछ पल जीने का मौका ही न मिलता। रही सही कसर गुरु जी के आगमन में पूरी हो जाती। तीसरे चौथे महीने में गुरु जी का आना तय रहता। आते भी तो अमावस्या को और अपनी तांत्रिक क्रियाओं से सबको उलझा कर रख देते। शादी को 1.5 साल हो गए हैं। इस बार मीरा की सूनी गोद को जल्दी भरने के लिए 2 नीरे कबूतरों को गुरु जी की तांत्रिक क्रियाओं के लिए लाया गया है। मीरा का मन घृणा से भर गया, मगर अपने दिल की बात किससे कहे। दादी और अनिरुद्ध दो ही तो उसके जीवन के सच्चे साथी हैं। अनिरुद्ध शहर में नहीं है और दादी बीमारी से बिस्तर पकड़ चुकी हैं। मीरा अपने पति अंकुश के पास जाकर बोली, विदेश से पढ़कर आए हो और आप लेकिन अभी भी इन्हीं ढकोसलों में उलझे हुए हो। तुम्हें तंत्र की शक्ति का नहीं पता। बचपन में मेरे गांव में मेरे ऊपर पीपल का भूत लग गया था। मैं महीने भर बुखार में तपता रहा, कोई इलाज काम ना आया। फिर गुरुजी ने ही काले मुर्गे की बलि देकर मेरी जान बचाई थी। आइंदा मुझसे ऐसी बातें न करना। मीरा गुस्से में फनफना कर रह गई। उसे अपने पति की कमी पता थी। वह जानती थी कि अपनी कमी छिपाने के लिए वह चीख पुकार मचा रहा है। कुछ देर विचार करने के बाद उसने गुरुजी से सलाह लेना उचित समझा। गुरुजी के कहने को पूरा परिवार टाल नहीं सकता था। शाम को गुरुजी के वंदन पूजन के पश्चात जब उन्हें फलाहार परोसा गया तो मीरा ने कान देकर गुरुजी के निकट जाना उचित समझा। कुछ कहना है तुम्हें? मीरा की मुख मुद्रा को देखकर अनुभवी गुरुजी समझ गए थे। गुरुजी भी मीरा के सौंदर्य से अभिभूत थे। वे स्वयं चाहते थे कि मीरा उनके इशारों पर नाचने लगे तो उन्हें भी उसके यौवन का रसपान करने का मौका मिल ही जाएगा। मगर मीरा तो उनके पास फटकती ही नहीं थी। आज उसी की गोद भरने के लिए उन्होंने जानबूझकर आयोजन करवाया है ताकि मीरा उनकी पकड़ में आ सके। अनुष्ठान आरंभ होने से पहले ही मीरा का एकांत में उनके सम्मुख आना उन्हें चौंका गया। आप तो अंकुश का सच जानते हैं ना? जहाँ से आधुनिक चिकित्सा की सीमा की समाप्ति होती है, वहीं से लोग तंत्र मंत्र की ओर उम्मीद से देखने लगते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर आपने इस परिवार में अपनी अच्छी पैठ बना ली है। इन तांत्रिक क्रियाओं से अंकुश का कुछ भला नहीं हो रहा, ना ही भविष्य में होगा। मीरा के माथे में पसीने की बूंदें चमकने लगी। गुरुजी उसकी बातों में खो से गए। मीरा के लरजते होठ, तेजी से घूमती पुतलियाँ, माथे पर चमकता पसीना, सिर से ढलकते पल्ले को संभालती नाजुक उंगलियाँ। गुरुजी मंत्रमुग्ध से बैठे रह गए। वे सोचने लगे, यह खूबसूरत ही नहीं, कुशाग्र बुद्धि की भी है। कुछ देर पश्चात बोले, तुम क्या चाहती हो? मुझे ये निर्दोष कबूतर दे दीजिए, मैं इन्हें खुले गगन में उड़ाना चाहती हूँ। मीरा की नज़र कोने में पिंजड़े में बंद सफ़ेद कबूतरों के जोड़े पर थी। गुरुजी उसका आशय समझ गए कि वह तांत्रिक क्रिया बंद कराना चाहती है। हमारा यहाँ ने तुम्हें पसंद नहीं? ऐसी बात नहीं है गुरुजी, आप यहाँ हर दूसरे दिन भी आए तो मुझे क्या आपत्ति होगी, मगर इन बेजुबान पक्षियों की निरुद्देश्य से हत्या बर्दाश्त नहीं होती। आप भी जानते हैं इन सब क्रियाओं से अंकुश का भला नहीं होने वाला। गुरुजी सोच में पड़ गए कि छोकरी बहुत तेज है, इसे धीरे धीरे ही साधना होगा। प्रत्यक्ष में बोले, आज पहली बार तुम मुझसे कुछ मांग रही हो, लो मैंने इन कबूतरों को प्राण दान दी है। यह बात तुम्हारे और मेरे बीच ही सीमित रहेगी। आज रात्रि की पूजा अपने नियत समय से होगी।
मीरा के नेत्र खुशी से झलक आए। वह श्रद्धावश उनके चरणों में झुक गई। पलक झपकते ही उसने कबूतर कमरे की बालकनी से खुले आकाश में उड़ा दिए। गुरुजी ने पिंजरे को सफ़ेद वस्त्र से ढक दिया। गुरुजी को मीरा की कमजोरी पता चल गई थी और मीरा को गुरुजी की। गुरुजी काले रंग के साधारण शक्ल सूरत मगर कसे हुए शरीर के 50 वर्षीय पुरुष थे, जो अपनी किशोर अवस्था में पिता के की मार से बचने के लिए साधुओं के डेरे में शरण ले बैठे। कुछ वर्षों के पश्चात वहाँ की एक रस दिनचर्या से उब कर शमशान में घूमते अघोरियों से जा मिले। उन्हीं के बीच रहकर तंत्र मंत्र बलि आदि क्रियाओं को सीख कर गुरुजी बन बैठे थे। तरह तरह की जड़ी बूटी लेकर गांव गांव घूमना ही तो उनका पेशा था। अब 15-20 वर्षों से उनकी पहुंच बाराबंकी सीतापुर से निकलकर लखनऊ कानपुर जैसे शहरों में भी होने लगी है। जिनको उनके उल्टे सीधे इलाज से फ़ायदा हुआ वे लोग अब उनको सिर माथे पर बैठा कर रखते हैं। जिनका फ़ायदा नहीं हुआ वे अपने भाग्य को कोस कर रह जाते हैं। गुरुजी को दोनों सूरतों में फ़ायदा ही हुआ था। आज पूजा संपन्न हुए 2 दिन बीत गए। मीरा का मन उद्विग्न था। यह दुनिया कितनी प्रपंची है। इससे तो मेरे बचपन के दिन ही अच्छे थे। या अनिरुद्ध के संग बिताए पल। मैं तो काल्पनिक दुनिया में विचर रही थी कि विवाह पश्चात पति संग मेरे दिन सोने के और रातें चांदी की होंगी, मगर हकीकत में तो कांटे भरे दिन रात हैं। ओ अनिरुद्ध, तुम कहाँ हो? मीरा मन ही मन उसे याद कर सिसक उठी। अचानक उसका मोबाइल बज उठा। तुम ठीक तो हो ना? अनिरुद्ध उसका गला भर आया। शादी के बाद जब भी कॉलेज में अनिरुद्ध से सामना होता वह यही पूछता, तुम ठीक तो हो ना? वह पलट कर कहती, अच्छी वाली खड़ी हूँ तुम्हारे सामने। और वह कहता, बस यही जानना था कि तुम राजी खुशी हो। 6 महीने से अनिरुद्ध की कोई खबर नहीं थी। अब अचानक से फ़ोन। कुछ तो बोलो, तुम ठीक तो हो ना? नहीं अनिरुद्ध, कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हुआ? बोलो मीरा, बोलो। मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी चाही। मैंने तुमसे दूरी भी इसलिए बना रखी थी, मगर तुम ही खुश नहीं हो तो मेरे त्याग का क्या फ़ायदा? मेरी छोड़ो, तुम सुनाओ, कैसे हो? मुझे बेंगलोर में एक एमएनसी में जॉब मिल गई है। यहाँ आए 6 महीने हो गए हैं। मैंने लखनऊ छोड़ दिया है, घर भी बेच दिया और माँ को अपने साथ यहीं ले आया हूँ। जल्द ही लोन लेकर फ्लैट लेने की सोच रहा हूँ। मैं अब तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता। तुम्हें देखकर पुराने दिन याद आएंगे, जो अब हम दोनों के लिए ठीक नहीं है। देखो, अगर तुम्हारा घर में मन नहीं लगता तो साड़ी के शोरूम में जाकर क्यों नहीं बैठती? अब तुम्हें यहीं मन लगाकर रहना है। शायद ठीक ही कहते हो। अब तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। मेरी फिक्र ना करना, कहकर मीरा ने फ़ोन रख दिया। अब इस मोर्चे से उसे खुद ही जूझना होगा, उसने सोचा। हजरतगंज के उस विशाल शोरूम में भी उसका मन उखड़ जाता। नवविवाहित जोड़ों का एक दूसरे को मनुहार कर कपड़े दिलवाना हो, या पति पत्नी की कीमत को लेकर मीठी नोक-झोंक, या छोटे बच्चों की चिल्लबुक उसे अपने शून्य जीवन की याद दिला जाते। वे गहन उदासी में डूबती जा रही थी। अब तो गुरुजी की उसके मायके में भी गुणगान और सेवा होने लगी थी। उसने दादी से दबे शब्दों में अंकुश की कमी को लेकर तलाक लेने की बात कही तो दादी झट उसके मुंह पर हाथ रख कर बोली, पति के लिए ऐसे शब्द नहीं कहते मीरा, पति तो परमेश्वर होता है। दादी आप ही कहती थी ना कि मीरा ने परमेश्वर को ही पति मान लिया था। तो ठीक है, मैं भी तो मीरा हूँ। आज से मैं भी परमेश्वर से दिल लगा लूँगी, जिंदगी कट ही जाएगी। दादी, अपनी पोती की तरफ बेफिक्र रहना। आपको मेरे ऊपर नाज ही होगा, कभी नीचा न देखना पड़ेगा। दादी के जुड़े हुए हाथों पर अपना सिर रखकर मीरा बिलख उठी। दादी देर तक उसके बाल सहलाती रहीं। गुरुजी बाराबंकी के अपने आश्रम में लौट गए थे। यहीं से तो उन्होंने अपने ओझागिरी की शुरुआत की थी। दीनदयाल अपने बीमार बेटे अंकुश को तब उनके दरवाजे पर लेकर आए थे, जब वे लखनऊ से कच्चा माल लाकर कारीगरों को सौंपते थे और चिकन की कढ़ाई से सजे वस्त्र वापस दुकानों में दिए आते थे। आज वे बड़े कपड़ा व्यापारी में गिने जाते हैं। वे अपनी हर तरह की कसरें गुरुजी को देते हैं। दीनदयाल की तरह 50-60 अन्य अंधभक्त चेले और भी हैं, जो अपनी गाढ़ी कमाई उनके आश्रमों में लुटाते हैं। छोटे मोटे चेलों को वे गिनती में रखते ही नहीं हैं। गुरुजी अपने नरम मखमली बिस्तर में लेटकर मीरा के ध्यान में मग्न हो गए। तुम ठीक तो हो ना? अनिरुद्ध ने फ़ोन किया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे समझ आ गया कि इस धरती पर मेरा कोई मददगार नहीं है, इसलिए मैंने अब ऊपर वाले पर सब कुछ छोड़ दिया है। अब मेरा भाग्य मुझे जहाँ ले जाए, मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करूँगी। इतनी निराशा ठीक नहीं, कर्मठ बनो। अब कोई उपदेश मुझ पर असर नहीं करता। अचंभे में मत आना यदि कल को मैं तुम्हें किसी आश्रम में गिरे वस्त्र में धारण किए हुए मिलूँ। मीरा, अनिरुद्ध तड़प उठा, तुम अपनी
सीबी मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं अपने ऑफिस में तुम्हारी बात करके देखता हूँ। चलो तुम भी कोशिश करके देख लो, मगर मुझे शहर छोड़कर दूसरी जगह जाना तो दूर की बात है, घर और शोरूम के अलावा अन्य जगह जाना भी मना है। तुम सीवी भेजो, बाकी बाद में सोचेंगे। नियत समय पर गुरुजी का आसन सज गया। अंकुश उनके नज़दीक बैठा, ना जाने कौन सी जड़ी बूटी लेने के तरीके को देर तक समझता रहा। मीरा झांक कर लौट जाती। जैसे ही गुरुजी के कक्ष में एकांत हुआ, वह गुरुजी के चरण स्पर्श कर बैठ गई। गुरुजी, मैं 1 साल से लगातार सन्यासी सा जीवन जी रही हूँ। व्रत, उपवास, ध्यान, क्या फायदा मिला मुझे? तुम्हारे चेहरे में एक तेज उतर आया है। जल्द ही लोग तुझ में देवी के दर्शन करने लगेंगे। मुझे मोक्ष चाहिए। मुझे युधिष्ठिर की तरह सशरीर स्वर्ग जाना है, या फिर मीरा की तरह अंतर्ध्यान होना होगा। मेरा जन्म भले ही साधारण तरीके से हुआ हो, मगर मुझे मृत्यु साधारण नहीं चाहिए। मीरा की बातें सुनकर गुरुजी की बाछी खिल गई। अब तो यह युवती पूरी तरह उनके प्रभाव में आ गई है। जल्द ही उनकी बाहों में भी होगी। वे इसे यहाँ से अपने साथ लेकर रफू चक्कर हो जाएंगे। इसके लिए योजना अनुसार कार्य करना होगा। इसके लिए भी तुम्हें साधना करनी होगी। मुझे तुम्हारे अंदर दिव्य आत्मा के दर्शन हो रहे हैं। निस्संदेह तुम अंतर्ध्यान होने की क्षमता रखती हो। गुरुजी की बातें सुनकर मीरा मुस्कुरा उठी। उसी रात अनुष्ठान के बाद गुरुजी ने अपने कक्ष की गद्दी खाली कर मीरा को बैठा दिया। आज से यह मीरा की साधना स्थली है। मैं 3 माह पश्चात पुनः आकर निर्णय करूंगा कि इसे गृहस्थ आश्रम में लौटना है या संन्यास आश्रम की ओर पग बढ़ाना है। गुरुजी का निर्णय सुनकर पूरा परिवार सकते में आ गया, मगर गुरुजी के आगे कुछ पूछने की हिम्मत किसी में न थी। मीरा अब खुश रहने लगी थी। उसे 24 घंटे का एकांत मिल गया था। मंदिर जाने के नाम पर गाड़ी से अपने मायके भी घुमाती। अंकुश उसे खुश देखकर अपनी मुट्ठियां भींच कर रह जाता। वह उसे देखकर अपने कक्ष को बंद कर लेती। नियत तिथि को गुरुजी पधारे। सभी को उनके निर्णय का बेसब्री से इंतजार था। गुरुजी ने कक्ष के बाहरी हिस्से को फूल मालाओं से सजवा दिया, फिर कक्ष में हवन करवाया। उसके पश्चात मीरा को 2 थाल में सजाकर वस्त्र भेंट किए गए। एक थाल में लाल जोड़ा, दूसरे में गेरुए वस्त्र थे। मीरा, तुम्हारे हृदय और आत्मा दोनों ही शुद्ध हो चुके हैं। तुम्हारा निर्णय ही सर्वोपरि रहेगा। जिस राह पर चलना हो उसी के अनुरूप कल स्नान के पश्चात वस्त्र धारण कर लेना। कोई भी कल तक तुमसे कोई वार्तालाप नहीं कर सकता। यह कहकर गुरुजी अपने आश्रम को लौट गए। उन्होंने चालाकी से सारी बात मीरा के ऊपर डाल दी। गुरुजी के जाने के बाद सभी अपने अपने कक्ष में सोने चले गए। सुबह 10 बजे तक भी जब मीरा कक्ष से बाहर ना निकली तो घर वालों ने गुरुजी को फ़ोन कर लिया। गुरुजी ने ही तो सभी को मीरा से वार्तालाप ना करने की सलाह दी थी। गुरुजी ने मीरा को पुकारा। जब अंदर से कोई प्रतिक्रिया ना हुई तो उन्होंने दरवाजे को धकेल दिया। अंदर लाल जोड़े की थाली झांकी रखी हुई थी, मगर दूसरी थाली के वस्त्र अपनी जगह में नहीं थे, बल्कि वे हवन कुंड के समीप रखे त्रिशूल में टंगे हुए थे। गुरुजी को पसीना आ गया। यह दृश्य तो उनकी योजना में शामिल नहीं था। मीरा कहाँ गई? क्या घर वालों ने मारकर कहीं फेंक तो नहीं दिया और मुझे फंसाने को बुला लिया? अब क्या करें? लगता है यह मामला घरेलू तरीके से हल नहीं किया तो जरूर मुझे ही जेल जाना पड़ेगा। कुछ देर ऊहापोह की स्थिति में रहने के पश्चात वे ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। दीनदयाल के घर के अंदर हड़कंप मचा हुआ था। घर का एक एक कोना छान मारा गया। गार्ड, पड़ोसी सभी को पूछ लिया गया, मगर किसी ने मीरा को कहीं आते जाते नहीं देखा। फिर वह कहाँ गई? घर में पड़ोसी आने लगे थे। गुरुजी को स्थिति तुरंत संभालनी थी। तनिक असावधानी से उनका बना बनाया साम्राज्य डोल सकता था। गुरुजी ने अपने नेत्र खोले और गंभीर मुद्रा में बोले, मैंने पहले ही कहा था कि वह पवित्र आत्मा है और महीनों के शुद्धिकरण से वह इतनी निर्मल हो गई है कि उसने अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा अपने को अंतर्ध्यान कर लिया है। वह इस त्रिशूल में समा गई है। मीरा माँ की जय हो। दीनदयाल ने तुरंत उद्घोष किया। वे भी मन ही मन डरे हुए थे कि कहीं मीरा के घर वालों ने उनके ऊपर बहू को सताने और गायब करने का आरोप लगा दिया तो पूरा परिवार जल जाएगा। उसके प्रत्युत्तर में पूरा परिवार उद्घोष करने लगा। थोड़ी देर में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति मीरा की जय बोलकर त्रिशूल को प्रणाम करता और हवन कुंड की राख माथे पर लगाकर खुद को धन्य मानने लगा। गुरुजी ने राहत की सांस ली। वे बच गए थे। थोड़ी देर में मीरा के मायके से उसके मम्मी, पापा और भाई पहुंच गए। ऐसे जय जयकार के बीच उनको भी कुछ समझ न आया। वे सोचने लगे, ना जाने कहाँ भाग गई। हमारी बदनामी होने से तो अच्छा है हम भी स्वीकार कर लें कि वह अंतर्ध्यान हो गई है। वे भी त्रिशूल को प्रणाम कर हवन कुंड की राख को पुरिया में लेकर वापस लौट गए।
ये लो अपनी लाडली पोती के हवन कुंड की राख। घर पहुंचकर मीरा की दादी को पुड़िया सौंपते हुए उसके पिताजी ने कहा, दादी आपको मेरे ऊपर नाज ही होगा, कभी नीचा न देखना पड़ेगा। दादी के कानों में मीरा के स्वर गूंज उठे। वे पुड़िया को मुट्ठी में दबाकर फपक पड़ी। एक दादी ही थी जो उसके जाने की बात सुनकर बिलख रही थी, बाकी सब अपनी दिनचर्या में वापस डूब गए। तुम ठीक तो हो ना? बेंगलुरु एयरपोर्ट पर मीरा को रिसीव करते हुए अनिरुद्ध ने मीरा से पूछा। अच्छी भली तो हूँ तुम्हारे सामने, मीरा खिलखिलाई। लखनऊ में तहलका मचा है मीरा माँ का, अनिरुद्ध ने छेड़ा। मुझे बचपन से चमत्कार आकर्षित करते रहे हैं, इसलिए मैं खुद सबके लिए चमत्कार बन गई हूँ। कुछ समय पश्चात लोग इस घटना को भूल जाएंगे, फिर तलाक दायर करूँगी। यह बताओ मेरा इंटरव्यू कब है? कल शाम को। घर चलो, माँ भी चमत्कारी मीरा से मिलने को उत्सुक है। तुमने उन्हें सब बता दिया? हाँ, अब जिंदगी की नई शुरुआत सच से करो, फिर कभी गायब न हो जाना। हाँ, फिर तुम भी कहोगे कि वो कहाँ गई। मीरा अपने खुले केशों को संवारती, अपनी श्वेत दंतपक्ति की झलक दिखाती खिलखिला उठी। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो गई। कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल पर जो भी नए लोग आएंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। धन्यवाद।